Dear students, you are welcomed again in the online study channel of KBVM Inter College मंगूपुरा। आज हमारा टॉपिक है 10वीं क्लास के पोइट्री से सॉन्ग ऑफ लाइफ, जिसके जिसके रचनाकार H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। प्रस्तुत कविता सॉन्ग ऑफ लाइफ, जिसका हिंदी में जीवन के स्रोत होता है, जीवन के भजन होता है, H.W. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई है। इसमें पोइट जीवन के विषय में बताता है कि जीवन खाली स्वप्न नहीं है, ये एक गंभीर सत्यता है और मृत्यु ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। सुख और दुख ही हमारे जीवन में हमारे भाग्य का लिखा नहीं है। हमारा प्रमुख कर्तव्य कठिन परिश्रम करना है तथा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। संसार रूपी विशाल युद्ध के मैदान में जीवन एक ऐसा ही पड़ाव है और उसमें जीवन के परिस्थितियों का सामना हमें एक नायक की भांति करना है, एक हीरो की भांति करना है, ना कि हमें उसमें असहाय पशु की भांति बनना है जिसे किसी भी तरफ को हाँका जा सकता है। हमें निष्क्रियता को छोड़ करके कार्य करना सीखना होगा और तथा परिणाम के लिए प्रतीक्षा करना सीखना होगा। ये पोएम की मेन थीम है। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ लाइफ। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट हाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल। तुम मिट्टी के ही बने हुए हो और मिट्टी में ही वापस तुमको मिल जाना है, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। लाइफ इज रियल, रियल माने वास्तविक होता है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट माने गंभीर होता है। पहली लाइन का अर्थ हो गया जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव माने कब्र होती है और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है, अर्थात पैदा हुए और मर जाना यही हमारा जीवन नहीं। डस्ट हाउ आर्ट, डस्ट हाउ आर्ट का मतलब है तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट अर्नेस्ट, और वापस मिट्टी में ही हो जाना है, वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि आत्मा को अमर कहा गया है। आत्मा अमर है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो। केवल आनंद भुगतना, केवल दुख भुगतना इज अवर डेस्टाइन्ड एंड और वे। क्या यही हमारे भाग्य का लिखा है? क्या यही हमारे जीवन में हमारी किस्मत में लिखा हुआ है? नहीं। बट टू एक्ट, बल्कि टू एक्ट, काम करना, कठिन परिश्रम करना। दैट इज टुमारो, ताकि हर अगले दिन फाइंड अस फार्दर देन टुडे, हम अपने आप को आज से कहीं आगे पाएं, अर्थात आज के मुकाबले कहीं तरक्की करें। अगला स्टेंजा। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। संसार को विस्तृत विशाल युद्ध के मैदान के रूप में कल्पित किया गया है। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में। इन द बिबुएक ऑफ लाइफ, बिबुएक अस्थायी पड़ाव, जीवन रूपी अस्थायी पड़ाव में। फिर से दोबारा से देखें, इस संसार रूपी विशाल युद्ध के मैदान में, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। लाइक डम्ब, डम्ब माने बेजुबान, गूंगे। तो बेजुबान गूंगे जानवरों की तरह मत बनो जिसे कि हाँका जा सकता है, इधर उधर किधर को भी हाँक सकते हैं। बी अ हीरो, बल्कि एक नायक के रूप में उस जीवन की परिस्थितियों का सामना करो। जीवन रूपी संघर्ष में, जीवन रूपी युद्ध में, स्ट्राइक माने संघर्ष होता है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइक, इस युद्ध में नायक की तरह काम करो, नायक बनो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। आओ तब हम उठें काम करते हुए। विद अ हार्ट फॉर एन इफेक्ट, मन से काम करें
फॉर एनी फेट, कोई भी परिणाम हो, हर परिणाम के लिए तैयार रहें। स्टिल अचीविंग, उसी तरह से उपलब्धियां हासिल करते हुए, उसी तरह से अनुसरण करते हुए, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करना सीखें और परिणाम के लिए प्रतीक्षा करना सीखें। सभी भैया बहनों से अनुरोध है कि हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। PDF में इसका काम बाकी का आपको मिल जाएगा, भेज दिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।